गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने पैराबोला के ऊपर चर्चाएं की थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स वगैरह हम लोगों ने लिखना सीख लिया था। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज बेसिकली कल हम लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ा था क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का कर्व लिया था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ा था। तो आज हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स। हमारे 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस थे, तो चारों स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए मेरा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होने वाला है, उसके हिसाब से मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होने वाला है, मेरा जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा वो क्या आएगा। ये सारी चीजें आज हम उन चारों कर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो उसके बाद हम पढ़ लेंगे कॉर्ड का इक्वेशन पढ़ लेंगे। कॉर्ड का इक्वेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल का इक्वेशन पढ़ लेंगे। नॉर्मल का इक्वेशन पढ़ने के बाद हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइम अगर बचा तो फिर पेयर ऑफ टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन के भी बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या क्लियर है? चलो, तो टाइम नहीं वेस्ट करते, हम अपना शुरू करते हैं। क्या था हमारा जो कर्व था? वो पहला जो हम लोगों ने लिया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कुछ यही लिया था। बिल्कुल सर, अगर ये कर्व लिया था तो ये कर्व कुछ ऐसे बन रहा था। हाँ, और कह रहा था कि इस पे एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट था सर। ये टेंजेंट का इक्वेशन था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही था क्या? इसका इक्वेशन था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका इक्वेशन क्या था? इसका इक्वेशन था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हम लोगों ने देखा था, टेंजेंट का इक्वेशन निकाला था, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिया था a टी स्क्वायर कॉमा 2a टी। तो हमारा जो इक्वेशन आ रहा था टेंजेंट का, वो क्या आ रहा था? कुछ ऐसे आ रहा था क्या? टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, कुछ यही आ रहा था या कुछ और आ रहा था? नहीं सर, यही आ रहा था, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर ही आ रहा था। अच्छा, और हमारा पेयर जो हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिया था वो क्या लिया था? वो लिया था सर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया था सर। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया था तो क्या इस टेंजेंट के इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरा आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। क्या यही आएगा? बिल्कुल सर, कुछ यही आने वाला है। अगर यही आने वाला है मेरे भाई, तो ध्यान से देखो, क्या यहां से मैंने निकाला था क्या t इज इक्वल टू 1/m? बिल्कुल सर, निकाला था t इज इक्वल टू 1/m। अगर t इज इक्वल टू 1/m होगा मेरे भाई, तो मैंने ये भी पढ़ा था कि c इज इक्वल टू ए टी था। देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या आ रहा था सर? a बाई m आ रहा था। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मेरा आ रहा था c इज इक्वल टू a बाई m। आ रहा था क्या? बिल्कुल सर, ये आ रहा था। अगर ये आ रहा था मेरे भाई, तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अगर मैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का बात करूं, तो मैं बात कर ले रहा हूं p, नाम इसका दे दे रहा हूं p, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर मैं p का बात करूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था सर? ए टी स्क्वायर 280 था क्या? हाँ सर, ए टी स्क्वायर 280 था। अगर ए टी स्क्वायर 280 था मेरे भाई, और टी की वैल्यू 1/m आ गई, तो क्या m के रिस्पेक्ट में मेरा पॉइंट आ जाएगा? बिल्कुल सर, आ जाएगा m के टर्म्स में। तो ये आ जाएगा a, t की जगह क्या है? 1/m, तो आ जाएगा a बाई एम स्क्वायर। 2a, t की जगह क्या रखना है सर? 1/m। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा सर। अगर मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया मेरा भाई, तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा क्या था सर? ये तो मेरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, तो मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। क्या क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल सर, ये तो इतना क्लियर हो गया पिछले वाले कर्व से जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी है हर कर्व में? देखो, पहली तो ये चीज ध्यान देनी है, t और m में रिलेशन निकालेंगे हर हर कर्व में, जो जो पढ़ेंगे सब में। अच्छा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c, a और m में रिलेशन निकालेंगे। फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम लोग निकालेंगे, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है मेरे भाई कि आपको एक कर्व दे देगा, ध्यान से सुनना, आपको एक कर्व दे देगा, ठीक है। तो कर्व देने के बाद आपको वहां पे क्या क्या दिया रहेगा? सर जाहिर सी बात है, उस कर्व में a की वैल्यू दी रहेगी। दी रहेगी क्या? बिल्कुल दी रहेगी सर। अगर दी रहेगी मेरे भाई, तो कहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो एट कोई पर्टिकुलर पॉइंट, एट कोई पर्टिकुलर पॉइंट। कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा सर। अगर दिया होगा मेरे भाई, तो क्या मैं उसको ए टी स्क्वायर 280 मान सकता हूं? मान सकता हूं सर। अगर ए टी स्क्वायर 280 मान सकता हूं, तो क्या वहां से मेरी टी की वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगी सर। टी की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या एम की वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगी सर। क्या ए की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू आ जाएगी?
आ जाएगी सर। अगर आ जाएगी तो क्या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल लेंगे सर। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे सर, बड़ा आसान है। क्या क्लियर है? बिल्कुल। तो अब दूसरे कर्व के बारे में हम लोग यही चीज पढ़ते हैं। दूसरे कर्व के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। सर सिंपल ऐसा ही है, बस खाली -4ax आ गया। अगर -4ax आ गया है मेरे भाई, तो क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हाँ सर, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, इस पे टेंजेंट मान लो कहीं यहां, क्लियर, मान लिया सर। इस कर्व का इक्वेशन मान लो क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है सर, ये टेंजेंट हो गया सर। बिल्कुल सर। टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा सर, वो वही y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, यही होगा सर, यही लेंगे। बार बार हम अलग अलग सी निकालेंगे, ठीक है, अलग अलग हम सी निकालेंगे, अलग अलग हमारा स्लोप आएगा। हम इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल टू mx प्लस सी के ही फॉर्मेट में लिखने वाले हैं, ठीक है। सी हमारा हर बार अलग होगा, m हमारा हर बार अलग होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं भाई। अच्छा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, बिल्कुल सर इसका कोऑर्डिनेट होगा। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा सर वो 80 स्क्वायर तो होता है और 280 ये तो होगा ही। बस खाली जो हमारा यहाँ पे x पॉजिटिव आ रहा था वो x यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। क्या ऐसे ही करते थे? हाँ सर, कुछ ऐसे ही करते थे। अगर ऐसे ही करते थे मेरे भाई, तो क्या अब हम सेम ऐसे ही कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, कुछ तो लिख सकते हैं, लेकिन सर ये जो आपने लिखा था ये कैसे लिखा था, तो ध्यान दो मेरे भाई। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीख लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे? जी सर लिख लिए। कैसे लिखते हैं मेरे भाई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टी का जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे कैसे, तो हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, हमारा जो एस था वो बेसिकली था वाई स्क्वायर प्लस 4ax इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सर। तो टी का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, y1 प्लस 4ax प्लस x1 बाई 2, कुछ यही बनता है, इज इक्वल टू 0। 2 से 2 बार में काट देते हैं, y इंटू y1 क्या है सर, y1 मेरा है 280 प्लस ये हो जाएगा 2a, x प्लस x1 क्या है सर, तो x1 है -80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या मेरे भाई 2a कॉमन लेके नीचे भेज देंगे, बिल्कुल नीचे भेज दीजिए सर। तो क्या 0/2 जीरो ही रहेगा, बिल्कुल सर जीरो रहेगा। अगर जीरो रहेगा मेरे भाई, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ty इज इक्वल टू -x प्लस 80 स्क्वायर। क्या मैं यहां से ये इक्वेशन निकाल सकता हूं, ty जो आएगा मेरा वो आ जाएगा -x प्लस 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा। ty इज इक्वल टू -x प्लस 80 स्क्वायर बड़े आराम से आ जाएगा सर। अगर आ जाएगा मेरे भाई ध्यान दो, अगर यहां तक आ गया, ये तो यहां पे भी आ गया था सर, बिल्कुल आ गया था सर। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या था सर, y इज इक्वल टू mx प्लस सी था क्या, बिल्कुल सर, y इज इक्वल टू क्या था हमारा, mx प्लस सी था सर। y इज इक्वल टू mx प्लस सी था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सर y इज इक्वल टू क्या, mx प्लस सी। क्या मैं इसको इसके टर्म्स में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लिखूंगा इसको मैं, जैसे यहाँ पे लिखा था इसको, वैसे ही मैं यहाँ पे भी इसको लिखूंगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x बाई टी प्लस ए टी। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत नहीं मेरे भाई, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या करता था, मैं इन दोनों को कंपेयर करता था सर। कंपेयर करता था क्या, हाँ बिल्कुल कंपेयर करता था। अगर कंपेयर करता था तो यहां पे भी क्या करेंगे सर, कंपेयर करेंगे। जैसे ही कंपेयर करेंगे मेरे भाई, तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं कि m की वैल्यू -1/t। हाँ सर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं मेरे भाई, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो t की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू -1/m आएगी। हाँ सर, t की वैल्यू -1/m आएगी। अगर आएगी मेरे भाई, तो क्या c की वैल्यू 80 आएगी। हाँ सर, c की वैल्यू क्या आएगी, 80 आएगी। तो ये क्या आ जाएगा, -a/m आ जाएगा। क्या यही आएगा क्या सर, हाँ सर बिल्कुल। c की जो वैल्यू आएगी वो और कुछ नहीं, -a/m ही आएगी। आएगी क्या, बिल्कुल सर, c की वैल्यू -a/m आ जाएगी। अगर मेरे भाई c की वैल्यू -a/m आ गई, देखो c की वैल्यू कितनी आ गई, -a/m। बोर्ड तो पूरा आ रहा है, बोर्ड कहीं कट तो नहीं रहा है, नहीं पूरा आ रहा है। अब ये बताओ मेरे भाई,
क्या यहाँ पे t इक्वल टू 1/m आ रहा था? बिल्कुल। क्या t इक्वल टू -1/m आ गया? बिल्कुल। क्या यहाँ माइनस था? हाँ सर, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। क्या c इक्वल टू a/m आ रहा था? बिल्कुल। क्या यहाँ पे c इक्वल टू -a/m आ गया? बिल्कुल सर, यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। अगर माइनस आ गया मेरे भाई तो ध्यान दो, अब अगर मैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का बात करूं, हाँ देखना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, इसका नाम फिर से हम क्या ले लेते हैं? पी लेते हैं। तो जो पी था सर वो था क्या? वो था सर -80 स्क्वायर कॉमा 280, यही तो था। बिल्कुल सर यही था। अगर यही था मेरे भाई तो क्या टी की वैल्यू आ गई? बिल्कुल सर। तो क्या मैं पुट कर दूं टी की वैल्यू? तो जाएगा -a टी स्क्वायर यानी कि -1/m का होल स्क्वायर, -1/m का होल स्क्वायर यानी कि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और ये हो जाएगा m स्क्वायर। 280 यानी कि 2a बाई -m, तो माइनस ऊपर भेज देते हैं, कोई दिक्कत? तो हो जाएगा सर -am² बाई, सॉरी -a/m², और दूसरा क्या आ जाएगा भाई? कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2a/m। क्या क्लियर है? बिल्कुल सर। अगर क्लियर है मेरे भाई तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं? अरे सर हलवा है, हलवा। इक्वेशन ऑफ, खुल क्यों रहा है भाई ये? बंद हो जा। चलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो था सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने क्या माना था? हमने माना था सर y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर y इक्वल टू mx प्लस सी माना था मेरे भाई, तो हमारा c आ क्या गया? हमारा c आ गया -a/m। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू mx माइनस a/m। क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। तो यही मेरा क्या हो जाएगा इस केस में? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस a/m। क्या क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट उतारो, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको एक कर्व दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टर्म्स में, और एक टेंजेंट दिया हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कहेगा कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालो। तो भैया क्या होता है हम देख लेते हैं। हम जो पॉइंट दिया रहेगा उसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेंगे 80 स्क्वायर 280। वहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो 80 में रिलेशन आ जाएगा सर। ठीक है सर, 80 में रिलेशन आ जाएगा। और कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा तो वहां से हमें ए पता लग जाएगा। अगर ए पता लग जाएगा, 80 में रिलेशन हमें पता लग जाएगा, तो क्या टी नहीं आ जाएगा? टी आ जाएगा सर। और टी की वैल्यू आएगी क्या सर? तो टी की वैल्यू 1/m आएगी, तो वहां से m की वैल्यू आ जाएगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के केस में होता है a/m, तो वहां से हमें क्या हो जाएगा? c मिल जाएगा। अगर c मिल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c। सर m पता ही है 1/t हो गया, c पता ही a/m हो गया, तो क्या y इक्वल टू mx प्लस a/m नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कर्व दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है सेम -80 स्क्वायर 280, हम एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अपने से एज्यूम करेंगे और उस कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल कर देंगे। सर ये अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax दिया है तो यहां से इस कर्व से मेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर a की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या t की वैल्यू कंपेयर करके नहीं मिल जाएगी? कोऑर्डिनेट से मिल जाएगी। अगर मिल जाएगी मेरे भाई तो t की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा -1/m आएगी इस केस में। तो क्या वहां से m की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल। m है क्या सर? तो टेंजेंट का स्लोप है, मिल गया सर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस केस में होता है -a/m, तो क्या c नहीं मिल जाएगा? c, बिल्कुल सर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c जो होता है वो -a/m होता है, तो c यहाँ पे क्या हो जाएगा? -a/m हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या? y इक्वल टू mx प्लस c। सर m आई गया -1/t, c आई गया -a/m, तो y इक्वल टू mx माइनस a/m हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। चलो ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब दो केस वो वाला जो है उसे भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। जरा अपने से निकालने की कोशिश करो, तो कोशिश करो। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस सब यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बस खाली हाँ सी की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, टी की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, और कुछ नहीं होगा, बाकी सब सेम रहना है। प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा, प्रोसेस कहीं नहीं बदलेगा मेरे भाई। तो वहां अगर नहीं भी याद आ रहा है तो कम से कम निकालना तो सीख गए। सब 2-3 मिनट लगेंगे लेकिन हाँ निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हर चीज याद ही थोड़ी करेंगे, निकाल लेंगे भाई। चल तो देखते हैं हम अपना अगला केस। चल गीला हो गया बोर्ड। चल अगला केस है हमारा थर्ड जो है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का केस है।
अगर 4ay का केस है तो सर कर्व जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। अगर बनेगा सर तो मैं टेंजेंट ले लेता हूँ, टेंजेंट कुछ ऐसे ले लूंगा सर, ले लो मेरे भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अच्छा अगर ले लिए मेरे भाई तो ये कुछ पॉइंट होगा, बिल्कुल सर कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ही। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में बनता था 80 स्क्वायर 280, तो इसमें बदल जाएगा सर, इसमें हो जाएगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई तो क्या इस केस में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सीखे हैं क्या? नहीं सर, इस केस में तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना नहीं सीखे हैं। वहां पे तो सीखे थे टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर था, तो वहां से हम अपना तुरंत काम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे तो सर थोड़ा दिक्कत लग रहा है। अगर दिक्कत लग रहा है मेरे भाई तो एक काम करो, वही प्रोसेस अपनाओ, वही प्रोसेस अपना लो। चलो हमें क्या दिया है, हमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है मेरे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इज इक्वल टू 0 दिया है क्या? बिल्कुल सर दिया है, दिया है ना? हाँ सर दिया हुआ है। चलो 1 मिनट रुक जाना।